अगर गलती से सेंट्रोसोम ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया तो क्या होगा? कैसे भी गलती से या डीएनए से इंफॉर्मेशन गलत आ गई कि ज्यादा बनाना है, इंफॉर्मेशन तो डीएनए देगा ना, गवर्निंग बॉडी वही है। तो अगर ज्यादा बना दिया तो क्या होगा? जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, साइंस नहीं कर रहे हैं। साइंस वाले भी जान रहे हैं, जो बाकी है उनसे भी बात कर रहे हैं। अगर ज्यादा बना दिया क्या होगा जी? एनर्जेटिक फील होगा। और अगर ज्यादा होता है तो वो कैंसर। एग्जैक्टली आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे, अभी रिसेंटली आपके यहाँ इसमें म्यांमार में क्या हुआ? क्यों? एक से अधिक दावेदार हो गए। मिलिट्री ने कहा कि भाई हम ही सत्ता चलाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज में होता रहता है। दावेदार एक ही था, न्यूक्लियस, लेकिन एक न्यूक्लियस और बनके तैयार हो गया। वो क्या होता है, बोलते हैं ना कि वो कंट्री जो है जहाँ पे जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक से अधिक सत्ता के दावेदार हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि वो खराब होता है। अगर सेंट्रोसोम ढेर सारे सेल्स डिवीजन करने लगे, तेजी से करने लगे, तो वो जो घटना है, हम लोग कहते हैं ना कैंसर हो गया। कैंसर क्या है? सेल्स का तेजी से बढ़ना। ये तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि कैंसरस, मतलब वो इस पे डिपेंड करता है ना कि ट्यूमर कौन सा है, बेनिंग ट्यूमर है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो फिर बाद में ये डिसाइड करेंगे ना कैंसर हुआ या नहीं। एक्सेस सेल डिवीजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी। आप बोले ना कि कैटेगरी ट्यूमर कहते हैं अगर किसको, अगर एक्सेस डिवीजन होता है तो उसे कहते हैं ट्यूमर। इसको और क्लियर कर लो। कैंसर इज ओनली एक्सेस सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। उंगली में हुआ है, यहाँ की सेल्स में हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ पे कैंसर हुआ है। ब्रेन में हुआ है तो ट्यूमर हुआ है। पैर में हुआ है, हड्डी में हुआ है, ब्रेस्ट में हुआ है, जहाँ पे हुआ है वहाँ का कैंसर कहलाता है। लेकिन तेजी से सेल का डिवीजन इज अ कैंसर। कैंसर कुछ नहीं। तो सर इसमें उसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या रह जाएगा? किसमें? ये क्या कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है? एक ही होता है, एक ही होता है, अभी तो बता रहा हूँ। आपने कहा कि ब्रेन ट्यूमर हुआ है, इसका मतलब ब्रेन में सेल्स डिवीजन बहुत तेजी से हुआ। कोई कंफ्यूजन फिर भी पूछ सकते हो, बताइए बताइए। सर हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जब ये मतलब कि जो सेल रहता है उसका एक्सेस जब डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है जी, तो एक जो रहता है उसको बोलते हैं कैंसरस सेल। कुछ जो ये डिवीजन रहते हैं वो जनरेट करते हैं कैंसरस सेल्स होते हैं, और कुछ होते हैं नहीं। इसी बेसिस पे तो एक बेनिंग ट्यूमर माना जाता है और एक और माना जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये बोला जाता है कि ये जो बेनिंग ट्यूमर जो रहता है, जब इसका बहुत मल्टीपल इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और एक वर्ड यूज़ किया जाता है प्लॉरिफरेशन है। तो वो जब डिवाइड होके अदर पार्ट ऑफ दी बॉडी में मूव करना शुरू कर देते हैं और पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ दी बॉडीज में जो ट्यूमर जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस नेचर को बोला जाता है कि हाँ अब ये कैंसर हो गया। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर स्टार्टिंग में ट्यूमर हो तो आपको एक बार अपना चेकअप मतलब कि करवाना चाहिए, बायोप्सी करवानी चाहिए कि ये आगे चल के ये मतलब कि मैलिग्नेंट या कैंसर सेल का फॉर्मेशन करेगा या नहीं। तो हमने ये पढ़ा है 12th में, तो थोड़ा वही करना। बताइए हम जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? सेम है, हम भी तो वही बोल रहे हैं। क्लियर कर दिया इन्होंने। आपने देखिए एक चीज और यहाँ पे याद रखना है, आपने तैयारी करनी है सिविल की, डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है? आपने कहा कि आपने उसको पूरा डिटेल, और आपने कहा कि और डीप में जाके चलेंगे। अभी एक एक चीज को अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को अगर और अंदर जाएंगे ना तो 2-4 घंटे लग जाएंगे उसको समझने में।
जो ह्यूमन स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग और जितना डीप में जाएंगे उतना उसमें रिसर्च करेंगे। जो साइंटिस्ट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के एक एक पार्ट को सालों तक उसको अध्ययन करते हैं। तो जितना उसमें जाएंगे, चीज़ वही है जो आप बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। शॉर्ट भाषा में समझिए, एक्सेस सेल डिवीजन इज कैंसर, कहीं पे भी हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताना है, हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे सेल की। सेल की यूनिट समझ में आया? सेल यूनिट क्या है? सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी है? ह्यूमन में स्पर्म। हाँ? टोटल सबसे छोटा सेल किसका होता है? माइक्रोप्लाज्मा। अगर ह्यूमन बॉडी में बात किया जाए तो आप सही हैं कि स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है ह्यूमन में? जो मेल में होती है, फीमेल में होती है वो। ओवम ऑफ फीमेल, महिला के अंडाणु की जो सेल्स होती है सबसे बड़ी होती है। इन टोटल सबसे बड़ी कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जनरल सवाल है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था। बाकी हमने छोटा डिस्कस कर लिया, बड़ा डिस्कस कर लिया। सबसे लंबा क्या होता है? न्यूरॉन्स। क्लियर? लंबा और बड़े में समझ में आया कि बड़ा क्या होता है, लंबा क्या होता है? बड़ा मतलब टोटल, ये हॉल बड़ा है कि बराबर वाला कमरा बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। लंबा मतलब जैसे गोरखपुर का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, उसकी लंबाई से न्यूरॉन सेल। अभी हमने बात किया कि न्यूरॉन सेल और यहाँ पे क्या है कि हुआ सेल डिवीजन की बात हो रही थी, इसलिए मैं इसको पॉइंट को लेके आया। सेल डिवीजन होता है सेल के अंदर, न्यूरॉन सेल का डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है? हेलमेट लगा के चलो। चोट लगा, यहाँ बाहर लग जाएगा चलेगा, थोड़ा बहुत अंदर भी लगेगा, ये स्कल भी टूट जाएगा तो चलेगा। ब्रेन के अंदर अगर हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। वो सेल डैमेज हो गए तो ये कुछ नहीं कर सकता। न्यूरॉन का सेल डिवीजन नहीं होता है तो फिर ब्रेन में ट्यूमर कैसे होता है? एग्जैक्टली, उनके पॉइंट पे मैंने इस चीज को लेके आया था कि न्यूरॉन में अगर सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? कौन बताएगा? ब्रेन ट्यूमर अगर कैंसर का एक रूप है तो सेल डिवीजन के कारण ही होता होगा। जी बताइए, कौन बताएगा? किसी को कुछ मालूम है? दोनों चीजें एक दूसरे के वो हो रही है ना। क्यों होता है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? तो क्लियर है कि सेल डिवीजन होता है तभी वो ट्यूमर होता है, लेकिन जब
100% न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसमें ट्यूमर नहीं होता है। 10% और भी पार्ट्स होते हैं। गैलियन सेल। तो गैलियन सेल में क्या होता है? उसमें सेल डिवीजन होता है। जो गिलियन सेल्स होते हैं, गिलियन सेल में सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, इसलिए ब्रेन ट्यूमर होता है। अब आपको यहाँ पे 2-3 सवाल जो थे वो क्लियर हो गए क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अभी क्या बचा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हाँ, कितने लोगों को पता है कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म बताओ पहले। तो सेल के अंदर जो वो लिक्विड पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म। हम लोग जल्दी तो नहीं चल रहे हैं? नहीं सर, सैल्यूट होता है। आपने क्या ये देखा होगा कि मोबाइल अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो क्या होता है, उसको अंदर एक डब्बे के अंदर, उसके अंदर थर्माकोल ऐसे पैकिंग करके आता है। क्यों? अगर इन सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये आपस में लड़ेंगे, टकराएंगे और फूटेंगे। इन सब की सेफ्टी के लिए ये इसमें लिक्विड डाल दिया जाता है। वो क्या होता है? प्लाज्मा। ये हम लोग शुरू में बात किए थे कि ये क्या है? सेल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? साइटो। जो साइटो के अंदर रहता है वो है साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो दोनों हैं टोटल मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? इसको लिखवाने की भी जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ? कितने लोग चाह रहे हैं कि लिखवाना पड़ेगा? रट्टू तोता। हाँ? आज ही पता के चक्कर में मत रहिए। एक वीडियो बन रहा है